हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कुछ तत्वों के लैटिन नाम एवं उनके संकेत। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे तत्व क्या होता है। तत्व, इसका इंग्लिश एलिमेंट होता है। तो तत्व वह शुद्धतम पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे तत्व कहते हैं। तो फिर हम लोग समझेंगे कि तत्व का संकेत लिखने का प्रचलन कब से हुआ। हम लोग जानते हैं कि शुरू में बहुत कम तत्व का खोज हुआ था, तो कुछ खास चिन्ह के द्वारा उस तत्व को व्यक्त कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, उसके लिए कोई ऐसा संकेत का आवश्यकता पड़ा जिससे उस तत्व को हम पहचान सकें। तो इसी क्रम में जे बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तत्वों के संकेत के बारे में बताया कि तत्व का संकेत कैसे लिखा जाएगा। जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के लिए H, हाइड्रोजन को हम लोग H से सूचित करते हैं। हीलियम को हम लोग He से सूचित करते हैं। लिथियम को Li से। आखिर इस तत्व को संकेत लिखने का विधि क्या है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। तो तत्व को लिखने की कुछ विधियां होती हैं। सबसे पहला कि जिस तत्व को हम लिख रहे हैं उसका पहला अक्षर लिख देते हैं। अब आप कहिएगा कि यदि दो तत्व सेम हो जाए, जैसे हीलियम का भी हाइड्रोजन का भी पहला अक्षर हो है, तो इसका आप H ले लिए। फिर हीलियम का भी पहला अक्षर हो ही है, तो फिर हम H लेंगे। तो इससे परेशानी हो जाएगी कि दोनों H हो जाएगा, फिर परेशानी होगा कि हम पहचानेंगे कैसे। इसके लिए एक और इसका लेटर ले लिया H के बाद E, तो He हो गया हीलियम का, H हो गया हाइड्रोजन का। इस क्रम में एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी तत्व का संकेत लिखेंगे तो पहला लेटर यदि हम कैपिटल लिखेंगे तो दूसरा लेटर स्मॉल लिखेंगे। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका क्लास 9th में पूछ चुका है। आपको कोबाल्ट का संकेत पूछा था। कोबाल्ट का संकेत आप लोग जानते होंगे CO होता है, तो इसमें आपको 2 दे दिया था CO, और पूछा गया था इस दोनों में कौन सही है। तो देखिए ये सही हो जाएगा, ये गलत। गलत इसलिए हो जाएगा कि यहाँ C भी कैपिटल है और O भी क्या है, कैपिटल है। यहाँ O स्मॉल है, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई विधि तत्व को संकेत लिखने का। अब कुछ तत्व जो होते हैं अपने लैटिन नाम पे लिखे जाते हैं। लैटिन नाम जो होता है उसी से लिखा जाता है। जैसे हम 1 नंबर से देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सोडियम, तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है और इसका संकेत होता है Na। अब देखिए बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इसमें हो जाता है कि सोडियम का तो S होना चाहिए, सोडियम में यहाँ 100 है तो S होना चाहिए, या उसी का कोई दूसरा लेटर लेना चाहिए। तो सोडियम का Na कैसे हो गया? तो सोडियम का Na ऐसे हुआ कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, तो नेट्रियम को Na से सूचित किया जाता है। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है, तो इसको हम लोग K से सूचित करते हैं। आयरन, इसको हम लोग लोहा बोलते हैं, इसका लैटिन नाम फेरम होता है, इसको आप लोग Fe से सूचित करते हैं। फिर है कॉपर, तांबा, कॉपर तांबा, इसका लैटिन नाम क्यूप्रम होता है और इसे Cu से सूचित किया जाता है। सिल्वर, चांदी, अंग्रेजी नाम हो गया सिल्वर, हिंदी में इसको चांदी बोलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों इसलिए लिखिए, बहुत बार परीक्षा में पूछ लेते हैं सिल्वर का संकेत क्या होता है या चांदी का संकेत, तो दोनों दे दिए, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। तो इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, जिसको हम लोग Ag से सूचित करते हैं, सिल्वर का Ag। गोल्ड, इसका हिंदी सोना होता है, इसका लैटिन नाम ऑरम, इसको हम लोग Au से सूचित करते हैं। टीन, एस्टेनम, Sn। सीसा, प्लम्बम, Pb। मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, इसका लैटिन नाम हाइड्रागिरम Hg। एंटीमनी, एस्टिबियम, इसका संकेत Sb। टंगस्टन, वोल्फ्राम, W। तो केमिस्ट्री में जो ये 11 तत्व हैं, अभी आपको पता होगा वर्तमान में
118 तत्व है। वर्तमान में कितने तत्वों की संख्या है? 118। इस 118 तत्वों में 11 तत्व ऐसे हैं जो लैटिन नाम पे लिखे जाते हैं। वो 11 तत्व यही हैं। यदि आप इस 11 तत्व को याद कर लेते हैं तो फिर लैटिन नाम वाले तत्व में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो यही 11 तत्व था जिसका लैटिन नाम दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से कॉपी में उतार के याद कर सकते हैं। तो ये 11 तत्व ये था। और इस 11 तत्व में हम कुछ कुछ तत्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सोना के बारे में देखेंगे कि आपको यदि सोना के बारे में, गोल्ड के बारे में पूछ दे, इसका कुछ गुणधर्म पूछ दे, तो आपको पता है सोना एक धातु है। सोना इसका इंग्लिश होता है गोल्ड। तो सोना क्या है? एक धातु है। इसका संकेत हो जाएगा Au। सोना का संकेत क्या हो जाएगा? Au। परमाणु संख्या इसका पूछ देगा तो 79। परमाणु संख्या पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 79। तो आप याद रखेंगे इसका संकेत हो गया Au, परमाणु संख्या हो गया 79। उसके बाद सोना एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करती है। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। सोना का संकेत Au, सोना का परमाणु संख्या 79, सोना किस तत्व से भी क्रिया नहीं करती है या किस गैस से भी क्रिया नहीं करती है? तो ऑक्सीजन। सोना ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करती है, इसलिए सोना में जंग नहीं लगता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे। सोना सबसे अधिक आघात वर्ध एवं तन्य धातु है। सोना सबसे अधिक आघात वर्ध एवं तन्य धातु है। आघात वर्ध का मतलब क्या होता है? जिस धातु का पीट कर पतली चादर में बदल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्ध। तन्यता का मतलब होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को तार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि सोना इतना तन्य होता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोना यदि आप लीजिएगा तो उससे 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 1 ग्राम सोना से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो 2 किलोमीटर की लंबी तार खींची जा सकती है। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सोना इसका अंग्रेजी होता है गोल्ड। सोना का संकेत Au, परमाणु संख्या 79। सोना ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करती है। सोना सबसे अधिक आघातवर्ध एवं तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अब देखिए कुछ कुछ सोना के बारे में और जानते हैं। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का। इसका कारण ये है कि शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि टूटने का इसमें डर रहता है कि टूट जाएगा, इसलिए इसमें 2 कैरेट तांबा या चांदी मिला दिया जाता है जिससे आभूषण क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इसलिए जितना भी आभूषण बनता है वो सब आभूषण 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का नहीं होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण जो निर्मित होते हैं वो 22 कैरेट का। सोना की शुद्धता का जांच हॉलमार्क से किया जाता है। ये भी याद रखेंगे कि सोना की शुद्धता का जांच किससे किया जाता है? तो हॉलमार्क से किया जाता है। ये सब बात याद रखेंगे। सोना जो है एक अम्ल होता है जिसका नाम है अम्लराज। अम्लराज, इसको हम लोग एक्वारेजिया भी बोलते हैं। एक्वारेजिया, इसका सूत्र होता है HNO3 + 3HCl। तो सोना जो होता है ये अम्लराज या इसको आप एक्वारेजिया बोलिए, अम्लराज या एक्वारेजिया, जिसका सूत्र होता है HNO3 + 3HCl। तो सोना इस अम्ल में गल जाता है। अम्लराज के पास इतना शक्ति होता है, एक्वारेजिया के पास इतना शक्ति होता है जो सोना को भी गला सकता है। सोना जैसे धातु के इसमें डाल दीजिएगा तो ये गल जाएगा। अब देखिए एक्वारेजिया जो है ये 2 अम्लों से मिलकर बना है। एक है HNO3 जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल,
एक है HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका यदि हमको पूछेगा कि एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात, ये हो जाएगा 1:3। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ क्या है 3 है, तो 1:3। लेकिन अक्सर गलती कहाँ हो जाता है, कभी कभी बिहार बोर्ड में इसको घुमा के पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार भी 10th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि दे दे तो हो जाएगा 3:1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछेगा तो 3:1, और नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक का पूछेगा तो 1:3। तो ये भी याद रखेंगे। तो सोना जो है एक्वा रेजिया में अम्ल राज में गल सकता है, इसमें गलाने की क्षमता होती है। तो ये कुछ सोना के बारे में हम लोग देख लिए, सोना के बारे में हो गया। इसमें और भी तत्व है, आप लोग मरकरी के बारे में भी जानते हैं। मरकरी के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, मरकरी वैसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रवस्था में पाया जाता है, इसको पारा बोलते हैं। पहले थर्मामीटर में इसी का प्रयोग होता था, अब हालांकि डिजिटल थर्मामीटर आता है। उसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन के बारे में आप लोग जानते होंगे, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। फिर उसके बाद आप लोग शीशा के बारे में जानते होंगे। शीशा एक ऐसा धातु है जो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन यह अपवाद है कि शीशा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हल्का हल्का हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से कुछ तत्वों के लैटिन नाम, उनके संकेत के बारे में जाने, और मुख्य रूप से हम लोग कुछ गोल्ड सोना के प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स।